व्हर्लविंड एपिसोड 8 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। सुजिन सांगवून से मिलने जाती है और उससे माफी की मांग करती है। वह उसे चुप रहने और डोंगो से निपटने के लिए उसके इंतजार करने के लिए कहती है। बेशक सांगवून को संदेह है, यह देखते हुए कि डोंगहो वर्तमान राष्ट्रपति है। इस बीच डोंगहो अपनी योजना पर आगे बढ़ता है और डेजिन ग्रुप के चेयरमैन येओंगिक के साथ एक बैठक तय करता है, इस उम्मीद में कि पिता सुजिन और सांगवून के बीच हस्तक्षेप करेगा। इस एहसान के लिए येओंगिक ने डोंगहो से अपने एक आदमी को एनपीएस के अध्यक्ष के रूप में पद देने के लिए कहा। उन्हें अपनी कंपनी के शेयर मूल्य को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन फंड से धन की आवश्यकता है। येओंगिक इस धन का उपयोग अपने उत्तराधिकारी के मुद्दे को हल करने के लिए करेगा। वह चाहता है कि सांगवून जेल में रहे जबकि उसका दूसरा बेटा सांगजिन सत्ता संभाले। यंगिक इस बात से अनजान है कि येओनसुक सांगवून के साथ कॉल पर है और सब कुछ सुन सकता है। जब सांगवून को अपने पिता द्वारा उसे धोखा देने और उस अपराध के लिए जेल जाने की अनुमति देने की योजना के बारे में पता चला जो उसने नहीं किया था, तो उसने धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किए गए मकाओ खाता नंबर का खुलासा कर देता है। डोंगहो ने सुजी के पति मिन्हो की कंपनी नामसन की जांच शुरू करता है और मिन्हो उसे बचाने के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है। हालांकि सुजिन को पता चला कि सांगवून ने मकाओ खाते के बारे में सारी बातें बता दी हैं। इन वर्षों में उनके पति को उस खाते से 15 बिलियन वॉन प्राप्त हुए हैं। सुजिन ने मिन्हो को नेम्सन के अकाउंट्स पुस्तकों के प्रभारी लोगों की मदद करने और उन्हें देश से बाहर निकालने की चेतावनी दी। हालांकि यह जानने के डोंगहो ने एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई और देश से भागने की कोशिश कर रहे विद्रोहियों को गिरफ्तार करने के लिए बल जुटाया। सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्हें मिन्हो भागने में मदद कर रहा था। इस बीच डोंगहो सुजिन को देश छोड़ने के लिए कहता है ताकि वह अपने पति को बचा न सके, लेकिन वह मना कर देती है। अगली सुबह सुजिन जागती है और उसे अपने पति का एक सुसाइड नोट मिलता है। सुजिन को एक कॉल आती है जिसमें उसे अपने पति के निधन की सूचना दी जाती है। अपने सुसाइड नोट में मिन्हो ने कहा कि उन्हें एक असफल राजनेता सह भ्रष्ट व्यवसायी के रूप में नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले युवा के रूप में याद किया जाए। सुजिन अपने पति के मौत का बदला लेने का वादा करती है। उसकी मुलाकात सांगचेओन से होती है और वे डोंगहो के पीछे जाने की योजना बनाते हैं। उसकी मदद के बदले में वह सांगचेओन के मृत पिता को शहीद बनाने और उसके समर्थकों को वापस लाने में मदद करने का वादा करती है। बदला लेने के अपने पहले कार्य के रूप में वह जंगसेओक को जियोंगयोन की घातक दवा खरीदने की एक तस्वीर भेजती है, जिसके कारण राष्ट्रपति जंग जून का स्वास्थ्य अचानक गिर गया। जंगसेओक जियोंगयोन से मिलता है और उससे इसके बारे में पूछता है, लेकिन वह इससे इनकार करती है। वह जोर देकर कहती है कि उसे अपने भाई का बदला लेने की जरूरत है। जंगसेओक उसे याद दिलाता है कि वह किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। शोक में रहते हुए सुजिन डोंगहो से मिलने जाती है और उसे चेतावनी देती है कि उसका समय समाप्त हो गया है। सांगचेओन ने एक प्रेस आयोजित कर राष्ट्रपति जांग जून की मौत की जांच की मांग की। प्रोसिक्यूटर की एक टीम पहले से ही मामले को देख रही है और गवाहों से पूछताछ कर रही है। जंगसेओक को टीम का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया है। जंगसेओक डोंगहो को बहुत देर होने से पहले हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह चिंतित है कि डोंगहो सोचता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो देश को ठीक कर सकता है और जंग जून में बदल रहा है। जंगसेओक को मनाने में विफल रहने के बाद डोंगहो एक अलग उपाय करता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।